So, hey everyone, welcome on another interview session. This session is with Niket Basi. He's one of the enrolled members of Fiverr Bootcamp. The link is in the description. You can join the next Fiverr Bootcamp or Fiverr Advanced course, whatever you like. And he is one of the top performers for the month of April and May, which means he did some crazy numbers in thousands of dollars in the month of May and June. Sorry, April and May. And this is what the interview with him is all about. Remember, one very important question that I would be asking from him is the niche that he's in and how to get into the niche and how he planned out the things, as well as his plans for scaling. So, Niket, over to you. Tell me something about yourself. Yes. So hi guys. My name is Niket, and I am currently 23 years old. So basically, I'll be quickly telling you about my background. So I am an engineer by background. I just did my engineering in 2020, and since then I had a job. Like it was a normal 20 30K month job, and उसके बाद मेरे को यार मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन सा फील नहीं हो रहा था. आई डिड द जॉब फॉर 8 months. उसके बाद आई थॉट कि यार मेरे को कुछ अपना ही करना है. और आई नेवर न्यू कि वो चीज फ्रीलांसिंग में होगी या मतलब इस वे में टर्न आउट होगी. बट हाँ, मतलब आगे बात करेंगे कि कैसे देवव्रत ने इतना हेल्प किया, और अभी जो स्टेज पे हैं हम, जितने नंबर्स कर रहे हैं, तो हम वहां पे हम कैसे पहुंचे. ठीक है. तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी. उसके बाद आई डिडंट नो कि मेरे को क्या करना है. तो आई जस्ट स्टार्टेड, मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब मैंने सुना था कि एक अपवर्क वेबसाइट है, उस पे काम वाम मिल जाता है. ठीक है. तो मैंने वहां से थोड़ा काम वाम शुरू किया, और उसके बाद पता नहीं, आफ्टर आफ्टर 3-4 months ऑफ ग्राइंड, कुछ भी मतलब लिटरली मैं अगर तुम्हें बताऊं कि मेरी मंथली या मेरी 6 मंथ की जो इनकम थी, वो थी अराउंड 5,000 से 6,000 रुपीज 6 months की. Rupees. और रुपीस, यस, रुपीस रुपीस रुपीस. और उसके बाद लिटरली मैं अचानक से रात को ऐसे 11 बजे, 11 साढ़े 11, मेरे को अभी भी याद है, मैं बैठा हुआ था यूट्यूब पे, एक वीडियो देख रहा था वैसे ही एंटरटेनमेंट वाली. तो उसमें से अचानक से पता नहीं श्री भगवान देवव्रत जी प्रकट हुए, कह रहे हैं कि ये फाइवर बूट कैंप है और ऐसा ऐसा कोर्स है. और तो मैंने उनकी ऐड देखी, और अचानक से मैंने मतलब मेरे को लगा कि यार नहीं यार, दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू. तो मैंने उनका तुरंत से मतलब अचानक वो कर लिया, अपना रजिस्टर किया कोर्स के लिए. एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू, मतलब कि कैसे कोर्स शुरू होगा. और लिटरली जैसे जो जो प्रोमिस करे थे, और आई कैन गारंटी यू, मतलब मेरे को उससे 10 गुना मिला है. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि 1-2 मंथ में इतनी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल है. और आगे मतलब जब हम नंबर्स दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो सब पता लग जाएगा. बट लिटरली मतलब थैंक्स टू देवव्रत. Okay. एंड यस, ऑफ कोर्स. So, so, bhai, at the time when you left your job, what was your net salary per month? नेक्स्ट सैलरी यार कुछ था ही नहीं. मतलब लिटरली आई वाज सिटिंग एट माय होम, अ बर्डन फॉर माय फैमिली. लिटरली मतलब मैं बता रहा हूँ कितना ज्यादा फैमिली प्रेशर था कि तेरे दोस्त इतने कमा रहे हैं, तू कुछ नहीं कर रहा, है ना. और उसके बाद मतलब मेरी कोई इनकम नहीं थी यार. लिटरली बताऊं तो कोई इनकम नहीं थी, जीरो ही थी. पहले जो जॉब छोड़ी तो मैंने, इट वाज जीरो. And कोई स्टूडेंट लोन या ऐसा कुछ था on your head, like when you left the job? सॉरी. स्टूडेंट लोन्स या ऐसा कुछ जो? नहीं, स्टूडेंट लोन वोन नहीं था. बट यार मेरे मेरे केस में फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा था कि किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है, मतलब फ्रीलांसिंग टाइप का. और मतलब तो वो फैमिली प्रेशर बहुत था कि इन माय केस देयर वाज, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, बिकॉज फैमिली में कोई था ही नहीं, लाइक ऐसा कोई था ही नहीं. माय होल फैमिली इज अ फैमिली ऑफ वर्किंग टाइप पीपल. ठीक है, एवरीवन इज लाइक एन इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल. बट आई एम हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका. सो आई डिड माय फर्स्ट जॉब, और यू कैन से. अच्छा, आपने कभी मूवीज देखी है? कोई शो देखा है, ड्रामा शो देखा है, डांस शो, ड्रामा शो? हाँ हाँ, देखा है. डांस शो देखा है? उसमें हाँ देखिए, हाँ जब डांस खत्म हो जाता है तो नीचे कुछ लोग तालियां बजाते रहते हैं एज एन हाँ हाँ ऑडियंस. हाँ मैंने हाँ हाँ वैसे हाँ. स्टार्ट किया था ओ वाओ. जब मैं 10th स्टैंडर्ड, या
नाइन्थ स्टैंडर्ड, हाँ नाइन्थ स्टैंडर्ड के बाद जब मैंने नाइन्थ स्टैंडर्ड क्रॉस किया तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ही इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, अगर कोई मेरे को पर्सनली जानता है तो दे नो हिम। तो उसने बोला भाई कुछ पैसे कमाने हैं, मतलब भाई पैसे किसको नहीं अच्छे लगते। एंड हाँ। देन ही टोल्ड सुबह 5 बजे उठ जाना, मीट मी हियर, और एक काम है। आई लिटरली न्यू नथिंग अबाउट द जॉब, सो आई वेंट ऑन अ शो, आई कैन नॉट नाउ नेम द शो वरना कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। हाँ। बट दैट शो पेड मी 450 rupees for clapping from morning to night. Uh, Shit. Hmm. the amount they paid was 450 rupees plus दो वक्त का खाना, अगेन रोटी दी थी। So that was something I got paid, but हाँ पैसे का चस्का वहां से लगा। Then I did a lot of gigs. My first like real जो gig था, it was 15,000। मैं जब 10th standard जिस दिन क्रॉस किया था, when I filled my last paper of 10th standard, उस दिन मेरे पास 15,000 आ रहे थे बैंक में every month. So my family was मतलब like, हाँ भाई पैसा कमाना है तो he's doing. So my parents were never against me, or in your case, भाई what, it's hard to handle the pressure of family. आप business pressure handle कर सकते हो, family pressure it's really hard. Follow up question: how you convinced your parents for freelancing? एक्चुअली इट वाज लाइक दे आर नेवर कन्विंस्ड, वो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। तो बट दे आर हैप्पी, लाइक मतलब अभी वो उनके पास एक सेटिस्फेक्शन है जब वो देखते हैं कि इस मुकाम पे है, इस इतने इतने पैसे आ रहे हैं हर मंथ। तो एक उनके मन में सेटिस्फेक्शन है, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट कन्विंस्ड राइट नाउ, मतलब अभी भी नहीं है। बट एक वो है कि अब उनको एक सेटिस्फेक्शन है, वो मेरे को बोलते नहीं है कि तू ये कर ले वो कर ले, अब मतलब लिटरली वो खुश है कि जो भी कर रहा है मतलब कर लेगा, मतलब कर भरोसा लेगा। है। हाँ कर लेगा, भरोसा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा अगर इतना कर रहा है तो। हाँ। हाँ, so convince अभी तक नहीं हुए, but still you're doing okay, great. Yes. uh Moving back to another question, how did you got started with Fiverr, like how actually you discovered the site, how you got started and all? ओके, एक्चुअली फाइवर के बारे में मेरे को कॉलेज टाइम से पता था कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बट मतलब उसकी भी एक थोड़ी अजीब सी कहानी है। मतलब आई स्टार्टेड, और उसके बाद आफ्टर आफ्टर 3-4 डेज मेरे को ऑर्डर नहीं मिला। मैंने अपने एक्चुअल कॉलेज में अपनी पहली प्रोफाइल बनाई थी, और 3-4 डेज मेरे को ऑर्डर नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये बेकार वेबसाइट है। और रिसेंटली रिसेंटली मैंने वो अपनी पुरानी प्रोफाइल लॉगिन करी, लाइक 2-3 महीने पहले लॉगिन करी, और देखा कि उसमें इतने सारे लोगों के मैसेज आ रखे थे। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार ये मतलब मैंने क्या कर दिया, मतलब थोड़ा वेट करना चाहिए था, तो मैं आते पहले शुरू कर लेता। बट उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद फिर से मेरे को फाइवर के बारे में पता था। तो आई स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक गिग, $5 बिग गिग, जैसे सब शुरू करते हैं लाइक। तो मैंने $5 गिग से शुरू किया था, और 3-4 महीने के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया था, कुछ सेल नहीं हुई थी। इट वॉज जस्ट लाइक वेटिंग फॉर ऑर्डर्स एंड जस्ट होपिंग कि कोई आ जाए, कोई आ जाए। तो यस। it took time for you to get the orders, okay? यस। यस। And on your past profile you got a lot of messages, so यस। what is your learning from this thing about the messages and learning ki about the time and all, कैसे time लगता है, what is your learning from all this? लर्निंग या नंबर वन लर्निंग तो ये है कि फाइवर को कभी भी एक $5 गिग की तरह मत लो। और दूसरी बात फाइवर को कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। मतलब आई वॉज वेरी इम्पेशेंट, लाइक मैंने 5-4 दिन वेट किया और उसके बाद बंद कर दिया और देखा भी नहीं, ऐप ही अनइंस्टॉल कर दी। और मतलब कहने का मतलब यही है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर तुम लॉन्ग टर्म की तरह खेलोगे, ऑब्वियसली यू विल have success. Like this is the number one This is learning. the number one learning, and this is what I tell on all my webinars. Yes. Day 5 में यही चीज क्लियर करता, सॉरी Day 1 में यही चीज क्लियर करता हूँ। Fiverr is not a $5 platform. This is the number one learning. Number Yes. two, it's it's a business. People think it as freelancing, but in reality, it is a business, and it takes Business. time to develop. And Yes. जो वो चीज नहीं समझता, दिन are any point they are not able to get success with the things. This is what I tell on all my webinars. Okay, so
Number one learning from your end at this point is give time to it. Yes. Secondly, treat it like a real business. Yes. Yes. Awesome. Nikit, what is your one thing that you want to tell people that change your life after you joined the 5 day bootcamp with us, and how you have built your team? That's the two thing questions. So one thing that that was a game changer for me was कि Fiverr is not a for a freelancer, it's a business. मतलब एक kind of it's a mental shift like mindset. मतलब first day of the कोर्स में ही मेरे को मतलब वो चीज मिल गई थी जिसने कि मतलब मेरे को 5 दिन की वेट करनी ही नहीं पड़ी। मेरे को अपनी जितने पैसे मैंने दिए थे मेरे को वो फर्स्ट डे में वैल्यू मिल गई थी जब देवव्रत ने बोला था कि तुम फाइवर को फ्रीलांसर की तरह मत लो, इट्स अ बिजनेस। और मतलब देवव्रत ने शायद मेरे को याद है देवव्रत ने माइंडसेट की बात करी थी कि Mindset, हाँ. यू शुड हैव अ यस कि यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ अ बिजनेस, यू शुड लुक फाइवर एज अ बिजनेस नॉट अ फ्रीलांसर थिंग। तो सिर्फ इस चीज ने मेरी क्या बोलते हैं ना, सिर्फ इस चीज ने मेरा सारा गेम चेंज कर दी। मैंने फाइवर को ही डिफरेंटली मतलब वे में देखना शुरू कर दिया। और अब वो टीम बिल्डिंग और वो सब तो मतलब दैट इज अ पार्ट, आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट जो स्टार्टिंग में जो माइंडसेट शिफ्ट था जो फर्स्ट डे में हुआ, दैट वाज द आई थिंक द की पार्ट, कि जहां पे मेरे को पता लगा कि नहीं यार, लाइक दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम एंड दिस इज अ बिजनेस नॉट अ फ्रीलांसर थिंग। तो उसके बाद जो टीम बिल्ड हुई वो सब तो यार मतलब कॉन्सिक्वेंस था, बट एक माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी था। और करंटली अगर मैं नंबर्स की बात करूं, currently I am a team of 45 to 50 people all over the globe. wow. And this team is just sold, मतलब ये मैंने 2 महीने में खड़ी करी है इतनी बड़ी टीम। और I think so, Nikit. You had joined in the month of somewhat like May or June, something like around that month, or yes, April, April ending, and your session was in May starting. That's how I think the session was. yeah, I joined on April actually. I checked your chat, I messaged you on the first day, so it's on 23 April. Okay. So yeah, so Yes. the session would be have been after, like, if you have joined in April, then the session would have been in May. Okay. Yes. Wow. I think I have a great memory. I remember everything. Yes. Chalo. Okay. So you had joined in April. You had spent around, let's say, overall with your, I calculate time and all. Let's say you spend around 1,000 rupees with time and everything, calculating everything. 699 was, sorry, 999 was the amount you paid to join. And Yes. okay, and you have built from May, June, July. This session is we are doing on 13th of July. Till now, Yes. you have done close to how much numbers? Close to just give me a minute. Close to $5,000. $5,000. So Nikit, we are on your computer. You had Yes. invested 999 on 23rd of April. You started Yes. from May, and here we are. Can you refresh this for people to make sure that this is a live number? Yes. 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 Sure. Yeah. So you have refreshed it. 999 was the investment. 5,192 is the net amount you earned, and your expected earning is showing somewhere around 1,133. By the way, can you convert this 5,192 in INR? Yes. Sure. 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 So it's around 4 lakh. Around 4 lakhs. So 1,000 invested and close to 4 lakhs made back just within just with 2 months. just within 2 months. Wow, Two. that's way too impressive. Great, Yes. brother. Now you can stop sharing. Now people would have realized the things. Okay. 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 So tell me something about the work you guys do and the category you are in, because this is one of the most asked questions. So the niche that I have currently
is related to YouTube, and we are doing video production for many YouTube channels all over the globe. Like to be exact, 65 plus channels all over the globe currently. And yes, so the niche is YouTube, and rest I think. And most of your clients are recurring. Am I correct? Most of your Uh, yeah, up to 50% of my clients are reoccurring, and yes, and some I have Yep, yeah, I have 3 or 4 big clients, so they are, that are permanent, but yeah, 50% of the clients are reoccurring. So one very big question, and because of which people say कि मेरे को freelancing नहीं करनी or I don't want to do freelancing. It is, do niches really matter, or a right strategy can help you win in any niche? Because you are an engineer Yes. who is offering YouTube services. Okay. So Devrat, आई थिंक नीश, मैंने ना अभी मेरा एक इंटरव्यू था 3-4 दिन पहले एक यूट्यूब चैनल के साथ, तो मैंने भी उसमें यही बताया था कि फाइवर जो है, फाइवर इज अ मार्केट प्लेस. मतलब यू कैन ट्रीट फाइवर एज योर लोकल मार्केट. तुम अगर बाजार जाते हो, इट्स अ बाजार, और बाजार में सबसे पहले अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो आई थिंक तुम्हें रिसर्च की बहुत जरूरत है. मतलब फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर बाजार में 10 लोग बैग ही बेच रहे हैं और तुम भी बैग ही बेचोगे, तो ऑब्वियसली द कन्वर्जन जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा. बट अगर तुम 1 दिन 2 दिन लगाकर 10 दिन लगाकर एक रिसर्च कर रहे हो, या यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग लाइक देवव्रत के कोर्स में, है ना, वेर यू नो दैट कि ओके बाजार में क्या क्या चीजें लाइक नहीं है, और डे थ्री हाँ डे हाँ थ्री रिसर्च. हाँ, तो क्या क्या चीजें मतलब जो जो कहीं नहीं है, मतलब और कौन सी नीश है जहां पे हमें जाना चाहिए. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मेरे को लगता है कि 90% ऑफ द सक्सेस इज ड्यू टू द रिसर्च एंड ड्यू टू द नीश. लाइक मतलब अगर मैं भी सेम चीज कर रहा होता जो कि सब लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस वोंट बी पॉसिबल टुडे. सो आई थिंक द नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रिसर्च इज सुपर इंपॉर्टेंट. मतलब मैं ये बोलूंगा कि तुम अगर आप अपनी गिग बना रहे हो, एक अगर गिग पे 1 दिन का टाइम लगा रहे हो बनाने में, तो उससे पहले कम से कम तुम 2 हफ्ते की उस पे रिसर्च करो, फिर उसको बनाओ, तो ऑब्वियसली यू विल गेट मोर रिजल्ट्स. परफेक्ट तो परफेक्ट परफेक्ट समराइजेशन. एंड यही एक चीज है जो आई टेल पीपल. ओके, नीश रिसर्च के बारे में आई हैव फ्री वीडियोस ऑन माय यूट्यूब, गाइस चेक इट आउट, थोड़ा सा रिसर्च कर लो. बट विद दैट बीइंग सेड, I tell people how to do deep research, because if you see, it all takes is one winning gig. Okay, your life can change with just one winning gig. Nikit, are you एग्जैक्टली. getting orders on all your gigs, or just one gig change your life? मेरे चैनल पर 2 गिग्स हैं. एक गिग है जो मैं स्टार्टिंग जिससे मैंने करा था, और दूसरी गिग है जिससे मुझे सक्सेस मिला. तो It उसके all takes, बाद कोई गिग नहीं. yeah, it all takes. And you made that gig after the sessions, like after that 5 days? Yes, yes. I made it. I remember I made it on like 8th or 9th day of the session. Okay. Yes. So people just remember one thing: there is no shortcut to success. A lot of people tell shortcut to success and all. It is not shortcut. It is the preparation that you need to do before Exactly. getting to that success. The preparation Exactly. part is important. Now, Nikit is learning from me, or Nikit has learned from my uh, self. But I have also learned from someone else. So I have a friend of mine. I don't want to mention his name because he does not like popularity. He is a guy. And by the way, I have his interview coming up for advanced members. So link is in the description. So this guy makes close to like 40 to 50 lakh a month on Fiverr. He has a team of 12 people living from Mumbai, and he's that underground guy. Okay, he does not show off. If you see him on street, you would not believe कि ये बंदा 40 से 50 लाख कमा रहा है. I met him online because of our friends. Okay, so in order to get successful, sometimes you need courses, and after more than courses, you need connections. So I am a very strong believer of connections. So I keep on making connections. काम आएगा नहीं आएगा, that's बात की बात. So I made this connection. This guy makes 40 to 50 lakh rupees. He is the third highest
money making guy on Fiverr in this category. Like whatever Wow. category he's in, he's the third highest money making guy. Just one gig, just one gig, Wow. just one gig, 40 lakh rupees a month. Just one gig, one profile. Currently, like last time Wow. I saw his account, he was having 50 active orders. His standard pricing is $250. So you can calculate Wow. the numbers. Wow. And when you do big numbers, by so one point I want to make is initially you get into the courses, not somewhat you learn, but more than learning, what I believe in, you need to get into a courses to make connections because you get your team members from those groups, you get your partners from those groups because they are at your equal level field, and you get people with very great mindset. That is what I love, like being connecting. And I also learned from someone else because, and the guy I'm talking about, I learned from him. So he is someone who has created the profile, but her girlfriend is managing the profile. So I'm connected. Wow. I'm connected with her girlfriend, and she told me everything about Fiverr. So I started Fiverr on June 14th, 2020, and I learned like all the hacks in just 3 months. Again, from this guy who is it from Mumbai. Wow. And then again, I started my program after like 1 year when I mastered out the everything. Okay. And currently I have like close to 20 people working with me just for Fiverr. We have 3 gigs. We do and like monthly around. So last month we did $23,000 in combination, like all profiles combined. But yeah, the point that me and Nikit want to say is you have to invest in your learning. That's one. Investments give you great return if you do the right research. Third, follow one thing blindly. Can we say all the summarization or you want to add more points? Sorry. Would you like to add more points to all these things? Uh, yes. One एक बहुत ज़्यादा important point है. The point is that कि अगर किसी भी मार्केट में जा रहे हो, लाइक कंटिन्यूइंग आवर मार्केट एग्जांपल जो मैंने बताया था बाजार, तो उस बाजार का ना इन एंड आउट जानना बहुत जरूरी है. मतलब अगर तुम उस बाजार में रैंडमली जाके कुछ भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें वो सक्सेस नहीं मिलेगा. पहले तुम्हें उस बाजार का इन एंड आउट जानना है कि किस टाइप के कस्टमर्स आते हैं और क्या क्या, मतलब इस बाजार की क्या खासियत है. तो मतलब अप्लाइंग दिस टू फाइवर मींस कि फाइवर पे ऐसे नहीं कि तुम जाके कुछ भी करो और सक्सेस मिल जाएगा. नहीं, मतलब तुम्हें इन एंड आउट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फाइवर्स का, कि फाइवर कैसा वर्क करता है, फाइवर पे रैंकिंग सिस्टम कैसा है, जो कि मेरे को लगता है थर्ड सेकंड डे में देवव्रत ने हमें बताया था. तो काइंड ऑफ मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि सक्सेस की मतलब तुम कुछ भी जाके कुछ भी रैंडमली कर दिया तुमने, है ना. तुम्हें पहले उस फाइवर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल जाननी बहुत जरूरी है. मतलब कि कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें बेस्ट प्रैक्टिस हैं और क्या लाइक टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो चीजें लाइक इज दी मेन थिंग आई थिंक. मतलब जो भी आज है वो उसकी वजह से ही है. And in traditional businesses, people used to learn from like their family members. If you know a traditional like business, agar aap, so I used to read this book. Okay, this is by Alok Kejriwal, and he's not Arvind, he's Alok. Okay. Yes, And yes, I know him. Yeah. yeah, so he talks about this thing called as Banyagiri. Okay, he's a very firm believer of that. His book that you should give it a try is Why I Stopped Wearing My Own Socks. Okay. Why I am not wearing? Sorry. Why I stopped wearing my own socks. Okay. Oh. This is the guy behind the recent Fauji game. So he's the same guy. Okay. So he talks about this Banya principle. Okay. And again, not offending any community because he's a very strong believer of that. And he talks about Dhande ki baat. Okay. Dhande ki baat simply means that there are some core rules of business that no matter how big startup you are, how innovative startup you are, or how at which level field you are playing in business, but that rules of business remains the same. And those rules are you need to have someone who can guide you. That's rule one. Second, you need to learn from someone. Third, you need to have capital. Fourth, profit is the king. So that is how he summarized. 5,
like nowadays startup culture is like booming, but I am a firm believer that profit comes first. If you have seen Zerodha, the founders have just became a billionaire, the Zerodha brothers, Mhm. Nikit and Nikhil Kamath. So what I believe is the core rules of business remains the same, and in everything, like you have learned from me, I have learned from someone else. And similarly, when you are giving a market example, पहले होता था, so there used to be a सेठ is someone who's running the market. तो वो सेठ का लड़का ही सेठ बनता था, not someone Ah, else from other places coming. right, The right, reason right, सेठ right. का लड़का ही सेठ बनता था was because he used to learn from his dad or his grandfather. Grandfather. और आजकल you if you see there are many big examples in the market uh, like I am a like I am a person who's a very nationalist guy. So एक I want to give an example of, let's say, Ratan Tata. Ratan Tata has learned a lot dad, from his dad, and then his what we say, uncles and all. So they were someone managing, but more, Relatives and all. yeah, more than that, he learned from his nani. Okay, that's how we call it. So because he learned from all those people, he's quite successful in business. So you need to have someone in your family. अगर आपके family में किसी को business का knowledge ही नहीं, तो you need to have someone else to help you. But if you have the knowledge of business, again, that's the reason how you get successful. So you need someone to learn. The whole point is you need to learn from someone else. Yes. Again, I'm not Yes. saying मेरे से learn करो भाई. बहुत सारे free YouTube videos I have already added on my channel. Learn from those videos. I've also given you some niches that you can just get into it. Okay. There was one video actually, Niket. We just made it live where I have done the research for people, the same research pattern I give you guys. I have Great. done. I don't know how much people would take implementation, but jo karega he'll get the things. Okay. Final question, Niket, to you is one niche. Okay, that again, according to your research, one niche that you can recommend people. Okay, completely your choice. One is that you want to recommend people, and second, one strategy that you want to recommend. One strategy, one niche, because I know this can really make an impact. Okay. Uh, one niche, like if you ask me, is as I told you, one niche is YouTube. Like I am a firm believer of YouTube personally. मतलब मेरे को उसकी पावर का भी मुझे थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा मेरे को पता है कि हाउ फ्यूचर इज गोना टर्न आउट इन 5-6 years इन इंडिया, कि YouTube कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होने वाला है. तो आई थिंक वन नीश इज वुड बी YouTube. And Okay. one strategy, as I already told, is the research part. Okay. मतलब भाई अगर तुम रिसर्च कर रहे हो, मतलब ढंग से कर रहे हो ना, तो आई एंड देवव्रत कैन गारंटी यू कि तुम्हें आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा ही. इट्स ऑल अबाउट रिसर्च. मतलब जैसे मैंने बताया, बाजार में अगर तुम बैग ही बेचोगे तो कितना भी अच्छा बैग बना लो, कितना भी अच्छे प्राइसिंग कर लो, नहीं बिकेगा भाई. उतना उतना स्केल नहीं आ पाएगा. बट अगर तुम बैग की जगह फॉर एग्जांपल शूज बेचते हो और उस बाजार में कोई शूज शॉप नहीं है, तो ऑब्वियसली मतलब क्या बोलते हैं ना, बाय लॉ बाय नेचर, वो ऑब्वियसली तुम्हारे पास लोग आएंगे. ऑप्शन नहीं है ना लोगों के पास. there's only one एग्जैक्टली seller. ऑप्शन नहीं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो then he has that authority. वो किसी भी प्राइस पे बेचेगा. एग्जैक्टली मेरे साथ लिटरली, मैं देवव्रत बताऊं, टच वुड, तो मेरे साथ अभी ऐसा ही है. अभी करंटली ये सिचुएशन है कि अगर मेरे को कोई बोलता है कि सर ये $70 है, इसको 65 कर दो, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू फॉर योर, मैंने ये ना उसमें डाल रखा है, क्या बोलते हैं वो, क्विक रिस्पॉन्स में, कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, हैव अ नाइस डे. ये 2 लाइन है और मैं लिटरली वो क्विक रिस्पॉन्स करके छोड़ देता हूँ. मतलब ये सीन है अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसर्च. हाँ, और ये जो तुमने बोला, इस पे मेरे को एक और बात याद आ गई. फ्रीलांसिंग इज ओनली द फ्रीलांसिंग और आवर service industry is only the industry where you charge as per as your mood. Okay. Exactly. ये बात I want to stress on this. So when I was having the talk with this guy that I mentioned, that from whom I have learned, or we are good friends. So ऐसे we were having a random conversation at like 2 a.m. at night, and I was thinking, मतलब I was telling him, yeah, I'm feeling bored, and so
Next day, we were about to go on a travel trip, and I was very excited. He was in a mood off, and I was excited. So he got a message and he showed me that I am not feeling well, yaar. मेरा मन नहीं कर रहा है. So Hmm. he gave $200 as like a pricing for whatever he did, and I was happy. मेरे को offer आया. I got an offer for another gig, but more or less दोनों services में same time used to take, and I gave $400 offer. Offer got accepted for both of us. So Hmm. the point is, and when we were having the call after some time, and we both have our managers, so he told ki Devrat, how do you charge? So मैं बोला, Hmm. I don't charge like because I don't give a lot of custom offers. I just have one profile for Hmm. myself to manage, where I that profile is just for me to test. So once Hmm. I found something winning, then I give it on to my main base profiles, Hmm. and I do testing on one of my profile. That is always with me. So he told Devrat, how do you charge? And I told I charge as per as the mood of my manager. So if my manager is happy, he charges the same. Exactly. If he's Exactly. off, he would then charge more high than this. If he's not in that mood, he'll charge decent amount. So that is how he charges. Because the category that I am in, there's no one having more reviews than us. So people Exactly. are bound to come to us. And then we have a very robust sales process. So that is something I give a credit to my team for building that type of process. But Mhm. again, in ecom, you cannot charge something as you want because competitor आपसे कम में बेचेगा. In करेगा. digital businesses, if you charge something, the one best strategy is reduce your price. In service industry, there's no reduction of price. Charge as per Mhm. as your mood. Either client Yes. would accept, either he would reject. Otherwise, you would have more clients coming up if you are at a good level. Again, if you are Yes. at a good level. So Yes. Yes. Yeah. Exactly my point. So एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा yeah, फॉर व्यूअर्स कि uh, जैसे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बात करी कि रिसर्च है ना, और वो है। और एक और चीज मैंने जो पर्सनली मेरे को, मैं अपने बिलीव करता हूँ अपने बिजनेस में भी और अप्लाई करता हूँ, वो है क्वालिटी, मतलब वैल्यू फॉर मनी। कि अगर एक बंदा मेरे को $50 दे रहा है, तो मैं उसको कम से कम 50 की तो, ऑब्वियसली 50 की तो दूं। और एज देवव्रत टर्म्स इट एज ओवर ओवर डिलीवरिंग, इज over इट? delivering. ओके, या तो वो ओवर डिलीवरिंग वाली जो चीज है ना, वो मैंने अपनी टीम, जब भी मेरी टीम मीटिंग होती है, मैं उसमें हमेशा ये पॉइंट ऐड करता हूँ कि लाइक वी विल ओवर डिलीवर, कुछ भी हो। मतलब अगर $50 दे रहा है, तो कम से कम हम $60, $70 की उसको वैल्यू दे। So ये तो जो point ये है। बोला, ये जो आपने point बोला, this has been our one of our fundamentals, okay? Which एग्जैक्ट। means now my each and every team members knows that even if the delivery is accepted, review आ गया है, then also if the customer is coming to us with a question, uh, we would help him. We would help him no matter what. यस। Now, in turn, what result we have got using this philosophy, again, back to the whole conversation we had, is धंधे की बात. Things remains the same. In business, यस। the more value you provide, the more customers you get and referrals you get. So यस। just day before yesterday, one of we charged for a website. Again, website is not a service we offer, but we have the team. We have the team. हमारे पास knowledge है. We know. So we did a website. The guy liked the website so much that he told her friend, and so the customer was from Germany, and he had a friend of her from from UK. So he referred us to a friend of EQA. तो हमने उसकी वेबसाइट चार्ज करी थी $400, and then we got a referral from him from this UK girl, and she told that I need my website in 24 hours. Now, if you know the industry, getting a website in 24 hours is damn नॉट। hard. So we told $500 is what we take. We do it in 24 hours. I was I was not aware of this because my team members are handling all these things. My manager are aware of it. I got to know when, like, Monday yesterday we had the call. So I got to know कि ये चीज हुआ है. So they gave us a referral. So this guy gave us a referral. He told that these guys are over delivering and they know what they are doing. We got a referral. We did the website, I think so, in 22 hours. And then the feedback implementation was there. वाओ। We did it because we have a team that can work 24 hours. We did it. To my surprise, that girl referred to us with 3 people. Like, she gave the WhatsApp वाओ। numbers to them, like my manager's WhatsApp number to them, and
he got messages. So that one customer of $400, counting all referrals, made us $2,000 on Friday, Saturday, and Sunday in total. Wow, that's great. That's where your customer comes first, no matter you're doing freelancing. I know a lot of sellers on Fiverr who are trying to genuinely cheat people. I know the sellers. I know the Mhm. sellers, I know the gigs, but they Mhm. do, if you see them today, they are making a lot of money. Come and check out that profile 5 months later. You won't see the profile because Fiverr relies on what Nikit I have said in our webinar on three principles. I cannot share those principles, but once you join the bootcamp, out of those three principles, if you follow those three principles, you'll build out a great business. And I'm happy Yes. that you're following customers. Like that's the key. Yeah, that's the key. Yes, I think, yeah, as you told, that is one of the fundamental thing, that we have in our business, the power of over delivering, the example you told. So yeah, we are also just seeing some of the results lately for the over delivering, because we are also getting a lot of referrals, a lot of clients, just by this thing. Yeah. So Yeah. मतलब कहना चाहूंगा यार कि all in all, जो देवव्रत ने बताया है इस कोर्स में, और जितना भी उसने अगर तुम फॉलो कर रहे हो ना, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि तुम सक्सेसफुल ना हो। बट मैंने बहुत लोग देखे हैं, मतलब जो मेरे को डीएम करते रहते हैं कि सर मैंने नंबर देखे और कैसे, और लिटरली एक आधे से बात करोगे तो वो दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट ही टोल्ड। मतलब उसने जो सिखाया है भाई, तुम पहले वो फॉलो करो, और उसके बाद आकर यू लिटरली आस्क। और मतलब जेन्युइनली यही है, इफ यू फॉलो एवरीथिंग व्हाट ही सेज, obviously there is no chance कि भाई तुम्हें you are not successful on a platform The like Fiverr. Nikit problem is na we as in not as in like just like Indians as in human Hmm. we are not bound to follow the patterns. Okay, we want to Hmm. be a different guy with some different things, Hmm. and Hmm. people are like, so I'll tell you, I get really less number amount of show up on my day one and day two, where I talk Hmm. about mindset and all. People really try to attend the day three where I do the research, day Hmm. four where I talk about some hacks, and day five Hmm. where I talk about team. But people say mindset se kya hoga, because I send out an email saying that these are the patterns, and day one, day two, people do really miss it, and they don't know like what how mindset. So what I have not now done, I have added some new things on day two and day one. Ki ab to bhai you need to attend, but the point is, as a human, we are bound to change the things, and that is what you have done. 3 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो यू थॉट अरे फाइवर क्या ही काम करेगा. This is the Hmm. problem of others. They don't like to be with something that's taking some time and then getting you the result. Yes, yes, exactly. Okay, so thanks a lot, Nikit, for your time, yaar. Thanks a lot for sharing your numbers. Congratulations for doing close to 4 lakhs in Thank you. 2 months. गाड़ी वाड़ी खरीदी कि नहीं? नहीं यार, अभी तो मतलब यही वही सीएबीए का इतना दिक्कत चल रही है, अकाउंटिंग का मतलब नहीं, वो है ना, न्यू 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 पॉसिबिलिटीज ब्रिंग न्यू प्रॉब्लम्स। तो मतलब पहले प्रॉब्लम थी कि ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम है कि यार ऑर्डर आ रहे हैं, मैनेज कैसे करें। तो So you have Nikit for all your solutions या from CA to everything. Okay, यस यस nice. ऑब्वियसली। Passive. See, making money is important. There are people who can take some money of yours and manage your whole money. So don't worry of managing that money. Making money is the key thing. Making money is the My Instagram is Nikit Bassi, NIKIT BASSI. Just simple Nikit Bassi, or yes, you can connect me there, and I would be always available. और बाकी यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। और लिटरली मैं तुम्हें, मतलब आई कांट थैंक यू फॉर व्हाट एवर यू हैव डन फॉर मी एंड फॉर अदर्स दैट हु आर लाइक, मतलब यार but लिटरली एक we also help people with the support. That is the one thing. Matlab, there are a lot of people offering 999 courses, but no one. And you have just shown your WhatsApp message. I have replied to your messages as well. यस यस यस। Yeah. तो वही बात है यार, मतलब एक 1,000 रुपए कैसे मतलब बंदे की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो मतलब लिटरली आई एम टच मूव्ड एंड इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव delivered to us and you taught us. So that's it. Thank you for Thank you. inviting. Bye bye. Okay, bye.